फातिमा के दिल का नूर ऐन जिंदा है। ना पूछ वक्त की ये बेज़ुबान किताबों से, जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं। ये इंतहाए अली है कि इंतहा भी नहीं। अली खुदा मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद, अली खुदा मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद। ये मेरे जहन की अद है मगर पता भी नहीं। में जिसको भी मौत आती है, मजा तो ये है वो मर भी गया मरा भी नहीं। और अली से हश्र में खुद खुदा ये कह देगा, और अली से हश्र में खुद खुदा ये कह देगा, कोई तेरा जो नहीं तो फिर मेरा भी नहीं। बाबा से बुलंदर सलावत। अगर माइक ठीक हो जाए तो ज़्यादा तेरा खिताब हो सकेगा। गदीर में माइक नहीं था तो माइक का काम जिब्रील कर रहे थे वहाँ पे। आप ठीक करें शेयर करें। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकिस समावाति वल अर्ज़ीन रब्बना व रब्बुल मलाइकतिस सादिक़ीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद व महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना अबिल शहीद शुहदा व सालिहीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अल उनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन काफ़िरीन। सलवात मिलके पढ़िएगा। और अब एक ऐसी सलवात पढ़िएगा कि एहसास हो कि जश्न वाले माहौल में हम सारे तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे मोहतरम सामने ग्रामी कदर माशाअल्लाह जश्न अपने अरूज तक पहुंच चुका है, और जो जश्न का हक़ बनता है हर किसी ने अपने अंदाज़ में अपनी अक़ीदत से उसका इजहार किया है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ जश्न तो मुकम्मल हो चुका है, और चंद गुजारिशात आखिरी फ़र्द के होने की हैसियत से, और वही जो हरारत ईमानी और हरारत गदीरी आपके अंदर मौजूद है उसको मज़ीद थोड़ा सा भड़काने के लिए अब हाज़िर हो रहा है। देखिए, आज वो दिन है कि जिसे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ईद कहा है, और जिसे मासूम ईद कहे उससे बढ़ के क्या ईद हो सकती है। ईद किस चीज़ की है? ये ईद है ऐलान खिलाफत की। ये माशाल्लाह से गदीर का जश्न ऐसा है कि इसके इतने पहलू बनते हैं, इंसान सोचता है कौन सा रुख पढ़ूँ और कौन सा रुख छोड़ दूँ। लेकिन जश्न मुकम्मल हो चुका है। चंद नुकात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और इंशाल्लाह अपने हिस्से की जो मेहनत है, जो सबक है, वो आपको सुनाऊँगा। इंशाल्लाह आप तस्वीर भी फरमाएँगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि जश्न भी उनके मनाए जाते हैं जो काबिल जश्न होते हैं। अब उनका जश्न क्या मनाएं जिनकी खिलाफत का आगाज़ छतरी के नीचे हो रहा है और इख्तिताम में टांग कहाँ की कहाँ पड़ी हुई मिलती है। और ये सादत हमारे लिए है कि अल्लाह ने हमें ऐसे रहबर, ऐसे अज़ीम इमाम अता किए हैं कि जिनकी खिलाफत का ऐलान करने के लिए अल्लाह ने बैतुल्लाह का हज करवाने के बाद गदीर के मैदान में नबीउल्लाह से कहा कि यदुल्लाह बुलंद करके
वजहुल्लाह दिखा के लोगों को बता दो कि मेरे बाद अगर कोई दीनुल्लाह है तो ये अली है। अगर इसके बाद अगर दीन पे चाहते हो, दीन तुम्हें नज़र आता रहे, तो ये दीन की मुजस्सम शक्ल तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ। माशाल्लाह उलमा का मजमा है, जिस आयत को तिलावत किया है बच्चे बच्चे को याद है, आप इसकी तफसीरें बयान करने वाले हैं। कोई ज़्यादा वजाहत अर्ज़ करना नहीं चाहूँगा। गदीर का जो इंतज़ाम है वो गदीर वाले दिन नहीं हुआ, गदीर कोई एक हादसाती वाक़या नहीं हुआ, गदीर कोई एक दिन से वाक़या नहीं हो गया। गदीर के लिए अल्लाह ने रसूल खुदा को जुल अशीरा से लोगों को तैयार करने का कह दिया था। और क्योंकि सारी आयत की तफसीर करूँगा, वक्त बहुत गुजर जाएगा, इंशाल्लाह मुख्तसर करना है कि इसमें जो सीगा बल्लिग आया है बाब तफ़ील से है, जानते हैं तकरार के लिए आता है, मुसलसल कहने के लिए आता है। अब यहाँ पे जब आया है बल्लिग, इसका क्या माना है कि ए नबी यहीं पे बार बार तकरार करते चले जाइए? इसका माना यह बनता है कि नबी ये पहली दफ़ा तबलीग नहीं कर रहे हैं, ये पहला मौका नहीं है कि जहाँ तबलीग कर रहे हैं। जुल अशीरा की इब्तदा में ही जब नबी ने ऐलान किया था तो उस वक्त रसूल खुदा मौला कायनात ने फरमाया था आना नासिर या रसूलल्लाह। उस दिन भी नबी ने उस मकाम को गदीर बनाया था और अली ने जवाब दिया था। देखिए कैसी अजीब बात है कि जब पहले दिन ही गदीर का ऐलान हो रहा है, उस दिन भी उस घर में भी जो लंगर तकसीम करने वाला है वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। यानी कि अल्लाह के नुमाइंदों की खिलाफत की इब्तदा भी अबू तालिब के घर के बगैर मुकम्मल नहीं हो रही है। मुश्किलों में पाले वो शख्स क्या होगा, मुश्किलों में पाले वो शख्स क्या होगा, मुसीबतों में संभाले वो शख्स क्या होगा। जिसे नबी ने पाला वो तो सहाबी है, जो नबी को पाले वो शख्स क्या होगा। माशाल्लाह ये चचा मुलाजिम जो है वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप सबको चला रहे हैं और हबीब की उम्र के होते हुए कंबर जैसी ताकत दिखा रहे हैं। परवरदिगार इनके जज्बे को सलामत रहे, क्योंकि आज वो दिन है कि देखिए रवायात में मैं आने से पहले भी पढ़ रहा था, लिखा हुआ है कि आज के दिन मुस्कुराना भी इबादत शुमार होता है। तो फिर मुझे कहने का हक दीजिएगा, हमें कहते हैं कि आप उनका जिक्र करते हैं, किसी और का नहीं करते। कोई रवायत दिखा दे कि उनके लिए रोना भी सवाब हो, हंसना भी सवाब हो, हमें नहीं मिलती है। लेकिन हमारे पास आपकी किताबों में सिलसिले मौजूद है कि जो अली अलैहिस्सलाम के जिक्र में चेहरे को उसका मुस्कुराना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाएगा। तो फिर इससे बढ़ के क्या इबादत। और बिलखसूस आज के दिन की जो रवायत लिखी हुई हैं, सबने पढ़ी भी होंगी कि आज के दिन के हुक्म है, मासूमीन फरमा रहे हैं एक दूसरे को गले लगाओ। कितना अजीम इमाम है जिसके ऐलान खिलाफत पे गले लगाया जा रहा है, और कैसा वो होगा कि जिसके ऐलान पे लोगों के दरमियान इंतशार फैल रहा था। लिहाजा आज के दिन की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। मैं आगे बढ़ता चला जाऊँ। मौला कायनात की जब गदीर में आए हैं और रसूल खुदा ने सबको जमा किया, जमा करने के बाद एक प्लानों का मेंबर बनाया और बनाने के बाद मौला कायनात के हाथों को बुलंद किया। ये सारे आप सुनते रहते हैं। अब यहाँ पे रसूल खुदा ने फ़कत ऐलान नहीं कर दिया कि मौला कायनात ऊपर आए हैं और आके कहा कि अली तुम्हारा मौला, ऐसा ऐलान नहीं किया। और ये ऐलान भी एक जगह नहीं हुआ। रवायत में लिखा हुआ है कि गदीर का भी मौका दो जगहों पे बनाया गया है। अर्श पे भी गदीर हुई है, फर्श पे भी गदीर हुई है। तो इंशाल्लाह मैं फर्श की पहले बयान करता हूँ, फिर आपको अर्श पे लेके चलूँगा। अब रसूल खुदा ने फ़कत मौला कायनात को बुला के आपका हाथ बुलंद करके फ़ौरन नहीं कह दिया कि मैं तुम्हारे दरमियान अली को छोड़े जा रहा हूँ, बल्कि नबी ने सबसे पहले उनको सारे वो दीन के अहकाम जो लेके आए थे बताए, सारे याद करवाए और कहा, पूछा उनसे क्या तुम्हारे नफ्सों पर मैं हाकिम हूँ कि नहीं हूँ। सब ने कहा ये हक। कहा जन्नत हक है, कहा हक है। जहन्नम हक है, हक है। किताब हक है, हक है। सारे हक मनाने के बाद अल्लाह के नबी ने फिर अली का
के फरमाया देखो जिस तरह से जन्नत हक है, जिस तरह से जहन्नम हक है, जिस तरह से किताब हक है, जिस तरह से मलाइका हक है, जिस तरह से परवरदिगार के एहकाम हक हैं, याद रखना उन तमाम हकों के बाद तुम्हारे दरमियान ये अली हक है। और हम जो सलामत रहें। और दुआ है कि जब कब्र की मंजिल हो फरिश्ते हैं तो आप ऐसे नारे लगाते हो। लिहाजा ईद का माहौल बन गया है और मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैं ज़्यादा आपके दरमियान रहूं। ऐलान सारी चीज़ें गिनवाने के बाद किया, हर चीज़ मनवाई, ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। मैं थोड़ा सा अगली आयत की तरफ जाना चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर इससे आऊँगा। उसके बाद आगे आयत आती है वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अब यहाँ पे बहुत सारे उलमा कराम, मैं भी जब पाकिस्तान में था तो वही तर्जमा पढ़ता था कि रसूल खुदा खौफ से घबरा रहे थे, परेशान थे, मैं कहूँ कि ना कहूँ, अभी अली की विलायत का ऐलान करूँ कि ना करूँ, लोगों से खौफ ज़्यादा से। ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैंने मुताला किया, अब नजफ़ में आने के बाद कुछ चीज़ों में इस्लाह हुई है। उलमा कराम लिखते हैं, यहाँ पे तफासिर में जुमले लिखते हैं कि रसूल खुदा अभी देख रहे थे कि ये ज़हन अभी इस पैगाम को कबूल कर तैयार हुए हैं कि नहीं हुए। खौफज़दा नहीं थे कि मैं कहूँगा तो ये क्या करेंगे। उलमा लिखते हैं कि नबी भी तैयार कर रहे थे, यानी नबी अली के फ़ज़ाइल के लिए मजमे को तैयार कर रहे थे। कब ये मजमा इस नेमत उज़्मा को कबूल करने के लिए आमादा हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि नबी चेक कर रहे थे कि किस किस के खून में विलाए अली की हरारत उभर रही है और किस किस का खून बुग़्ज़ अली से ठंडा हुए जा रहा है, चेक कर रहे थे। और जब वो वक्त आया तो उस वक्त नबी ने ऐलान किया, देखो जिस तरह से अल्लाह का दीन हक है, अल्लाह की किताब हक है, अल्लाह की जन्नत और जहन्नम हक है, इसी तरह से तुम्हारे बाद मैं अली को छोड़ रहा हूँ। और अली का हाथ बुलंद करके कहा मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला। यहाँ पे उलमा कहते हैं कि नबी ने अपनी तरफ भी हाथ कहा किया और कहा कि देखो जैसे मैं मौला हूँ वैसा ही अली मौला है। बोलो अली अली और भी दिए और भी दिए अली के बोलो से बोलो से बोलो मस्त कलंदर तो लिहाजा वहाँ पे ऐलान हुआ। अब सीरत रसूल खुदा में देखें, मैं बस नुकात, क्योंकि जश्न तो माशाल्लाह से हो चुका और उलमा के सामने क्या मैं जसारत करूँ। अब रसूल खुदा की हस्ती वो हैं कि जिसके बारे में ख़ुद खुदा कह रहा है कि आप खुल्क़े अज़ीम के मालिक हैं। और सीरत रसूल खुदा में मुझे आज तक कोई ऐसा पहलू नज़र नहीं आया है कि जिसमें नबी ने किसी के लिए बद्दुआ की हो। खुल्क़े अज़ीम का मालिक रसूल। अब देखिए यहाँ पे भी जो अक्सर जुमले पढ़े जाते हैं या अय्युह रसूल जो कहा जाता है कि ये रसूल खुदा को सख्ती से आ रहा है, इस जुमले में सख्ती है, ऐसा भी नहीं है भी। अगर कोई ऑफ़िसर हो तो उसे ऑफ़िसर कहा जाए, किसी महकमे में कोई पुलिस वाला या कोई हो तो उसे ऐसा कहना उसकी तौहीन नहीं है, बल्कि उसे एहसास दिलाया जाना है कि आपको ये ओहदा किस वजह से दिया गया है, मनसब किस लिए दिया गया है। और यहाँ पे जो उलमा ने ये जुमले की वजाहत की है, उनका रसूल और नबी इन दोनों में फ़र्क है। अल्लाह ने जी यहाँ पे रसूल को, क्योंकि कुरान में नबी भी कह के पुकारा है, यहाँ पे रसूल कहा है। यही तो फ़ज़ाइल अली हैं। या अय्युहर रसूल, ए मेरे रसूल, नबी नहीं कहा, यहाँ मुदस्सिर नहीं कहा, यहाँ मुज़म्मिल नहीं कहा,
यहाँ पे रसूल कह के बुला रहे हैं। रसूल और नबी में फ़र्क क्या है? लिखते हैं कि नबी नबूवत पे फायज होते हुए अगर तबलीग ना भी करे वो नबूवत पे बाकी रहता है, उस पे लाजिम नहीं है। बहुत सारे नबी ऐसे हैं कि जो फ़कत अपने घर के लिए नबी थे, तबलीग का हुक्म नहीं था, उन्हें पैगाम आके नहीं पहुंचाना था। जो नबी बग़ैर तबलीग किए अपने घर में भी बैठा रहे उसके पास ओहदा नबूवत बाकी रहता है। लेकिन रिसालत समझ है, रिसालत में ऐसा नहीं है। रसूल तो बात फकत घर तक ना रखे, हर तक पहुंचाना लाजिम है। और अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे रसूल, यानी जो तुझे मनसब दिया गया है उस मनसब का तकाजा है। जब से अली की विलायत का ऐलान कर रहे हो, अभी तकाजा मुकम्मल नहीं हुआ, आज भी अली की विलायत का ऐलान करना है। या अय्युहर रसूल, रसूल के लिए लाजिम है, नबी के लिए लाजिम नहीं है। नबी फ़कत नबी रह सकता है, तबलीग ना भी करे, रसूल लाजिम है। इसलिए अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे रसूल, कि तुझे मैंने मनसब अता किया है, उसका हक ये बनता है कि जब शुरू से अली की विलायत का ऐलान कर रहे हो, यहाँ पे भी करो। अब यहाँ पे ऐलान कर दिया और उसके बाद किसी के लिए बदवा नहीं की। लेकिन ये बात इतनी अजीम थी, वो नबी जिसने पत्थर खाए, जूते खून से भर के बदवा नहीं की है, जिसम पे ओजरी गिरती रही है, बदवा नहीं की है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे हैं, बदवा नहीं की है। आज ना किसी ने पत्थर मारा, आज ना किसी ने ज़ख्मी किया, आज न किसी ने नबी को अज़ियत दी है। लेकिन नबी ने जैसे ही विलायत अली का ऐलान किया, उसके बाद फरमाया, ऐ अल्लाह, जो अली का दोस्त है तू भी उसे दोस्त रख, जो अली का दुश्मन है तू भी उसे, अब इसे क्या कहते हैं, जो अली का दुश्मन है उसे दुश्मन रख। अल्लाह ये दुआ दे रहे हैं कि दुश्मन रख। ये उसवे रसूल में नहीं मिलता कभी बदवा की हो। मैं बताता हूँ बदवा किसे कहते हैं। यहाँ पे नबी ने जुमले कहे, हारिस आगे बढ़ के कहता है, या रसूल अल्लाह, क्या ये आपकी तरफ से या अमरे इलाही है? अगर अमरे इलाही है तो मैं दुआ करता हूँ मुझ पे अजाब इलाही आए। थोड़ी ही देर गुजरी थी, पत्थर आया और वो नबी जो बदवा नहीं करता था, उसी की मौजूदगी में उस पर पत्थर आके बरस गया। ये नबी की सीरत का पहला वाक़या है कि नबी ने बदवा दी हो, ऐ मेरे अल्लाह, जो अली का दुश्मन है तो भी दुश्मन रख। अल्लाह ने बता दिया फिर अली के दुश्मन से क्या सलूक करता हूँ। नबी भी मौजूद है, वली भी मौजूद है, सहाबी भी मौजूद है, ताबी भी मौजूद है, हर हस्ती वहाँ मौजूद है। लेकिन विलायत अली के बारे में शक कर रहा है। अल्लाह बता रहा है, अगर अली की विला में शक है, दुनिया में पत्थर पड़ रहे हैं, आखिरत में अल्लाह जाने क्या होता है। प्यारी जी रुबाई ये कहे सनकी ज़बान दी, जी जी, दुश्मन दे बारे जी, खुदा प्यादा है, अली दुश्मन दा वड्डा कसूर हो सी, इबादत नहीं कबूल का नहीं, जेड़ा मेरे अली तो दूर हो सी। अली दा मुल्के कबर दा दो शहर जो जरूर हो सी, कबर को तू पट के देख इनसे कुत्ता या सूर हो सी। नारे तो सीरत रसूल खुदा में पहला ये वाक़या मिलता है कि नबी ने बददुआ की हो और अल्लाह ने उसके बदले में अज़ाब भी भेज दिया हो। माशाल्लाह से मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब मजलिस या जश्न सुनता हूँ तो इस तरह सुनता हूँ कि बाद में उसका तकरार भी करता रहता हूँ, और ताकि पढ़ने वाले को भी उससे डबल उसका अजर मिल जाए और मुझे भी उसका सवाब मिल जाए। मौत का तस्करा बार बार किया कि जो बुग़्ज़ अली में मरता है उसका अंजाम क्या होता है। एक कि मोहब्बत अली के बग़ैर इबादत नहीं, एक्सरसाइज। क्या बात। पर इसकी एक अगली दलील देना चाहता हूँ कि देखिए, जश्न का माहौल है, ये ना समझिएगा कि मौत का जिक्र करके साले सवाब की मजलिस पढ़ने लगा हूँ। मौत में भी फ़ज़ाइल अली नज़र आते हैं। खुदा ना करे किसी का जवान बेटा मर जाए। जब जवान बेटा किसी का मर जाता है ना, चचा मुलाजिम, तो उसका बाप यही कहता है कि जल्दी से इसको अब दफन कर दो। आप उस बाप के पास जाएं
और उससे जाके कहें भाई आपका ये वही बेटा है जिसकी एक एक अदा पे आप जान निछावर करते थे, या आपका वही बेटा है कि जिसकी आंखें आपको बड़ी प्यारी लगती थी, जिसके मुस्कुराते हुए गाल पे आपकी सारी हंसी खुशी ख़त्म हो जाया करती थी। इसे ना दफन करें, इसे अपने पास रख लें, इसको अपने घर में रखें। वो कहेगा नहीं इसे जल्दी से दफन कर दो। भाई आप कह सकते हैं आपका वही प्यारा बेटा, उसके वही आंखें, वही चेहरा, वही हाथ, हर चीज़ वही है, इसे अपने पास रख लो। लेकिन बाप यही कहेगा नहीं इसे जल्दी से मट्टी में डाल दो। भाई आपका जवान बेटा है, आपने बड़ी मुश्किल से इसे पाला है, लेकिन इसे आप मट्टी में दफन करने का हुक्म दे रहे हैं। आप बार बार जितनी भी बातें करते जाएं वो आपकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। बाप की मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी, अकीदत भी ख़त्म हो जाएगी, शफ़क़त भी ख़त्म हो जाएगी, मेहरबानी भी ख़त्म हो जाएगी। वही बाप जो इस पर जान निछावर करता था कहेगा बेटे को जितनी जल्दी हो सकता है इसे मट्टी में डाल दिया जाए। भाई क्यों मट्टी में डाल दे, इतना प्यारा बेटा है। वो यही कहेगा अब ये इस काबिल नहीं बाहर रखा जाए, इसे जल्दी से मट्टी में दफन कर दिया जाए। अगर मट्टी में दफन ना करे तो क्या होगा? वो बाप जवान बेटे की तरफ देख के कहेगा अगर अब इसे दफन ना किया तो अब इसके बदन में से बदबू आना शुरू हो जाएगी, अब इसका बदन बीमारियां फैलाना शुरू हो जाएगा, अब इसका बदन निजासत का मंबा बन जाएगा। कैसी बात है, यहीं से फ़ज़ाइल अली को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सवाल करें भाई ये क्यों बनना शुरू हो जाएगा? वो कहेगा क्योंकि इसके बदन में से एक जुज़ जुदा हो गया है। जैसे ही वो जुज़ जुदा हो जाए जितनी भी हसीन शय हो वो बदबूदार बन जाती है, जितनी ही प्यारी चीज़ हो वो रखने के काबिल नहीं रहती है, जितनी भी कीमती चीज़ हो जाए वो मट्टी में डालने के काबिल हो जाती है। जवान उला से ज़्यादा मोहब्बत वाली चीज़ कोई नहीं है, फ़कत एक जुज़ जुदा हुआ है वो काबिल मट्टी बन गया है। सवाल करता हूँ वो कौन सी चीज़ है? वो बाप बड़ी आसानी से कह देगा भाई किबला अब ये दफन करने के काबिल है। क्यों? क्योंकि इसके बदन में से रूह निकल गई है, रूह जुदा हो गई है। यानी हसीन से हसीन भी शय हो जब रूह निकल जाए जाती है तो मैंने रवायतों में पढ़ा है मासूम फरमाते हैं इन तमाम इबादतों की रूह का नाम है विलायत अली। जब बदन में से रूह निकल जाए जितना मर्जी हसीन हो, बाप भी मट्टी में दफन कर दिया जाए, तो जब अमलों में से, मैंने एक रवायत पढ़ी मैं अर्ज करता चला जाऊं, लिखा हुआ था किताब में कि क़यामत वाले दिन जब लोगों के नामे अमाल तराजू में रखे जाएंगे वहाँ पे एक अजीब माहौल बनेगा। लुत्फ़ लीजिएगा इससे। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों के अमाल तराजू से उठ के हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे, वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। वो बड़े परेशान होंगे, कहेंगे ये क्या बात है, हमारे अमाल नामे अमाल में टिकते क्यों नहीं हैं? लेकिन रवायत कहती है कि वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी बड़ी अजीब चीज़ लगी मुझे कि ये कैसी रवायत है। फिर मेरे उस्ताद हैं, मैं उनसे जब ये चीज़ सुनी तब एतमाद हासिल हुआ, इत्मीनान आ गया। उसकी मिसाल देते हैं, कहते हैं दुनिया में दो ही चीज़ें हैं जिसे साइंसदान मानते हैं, एक है मास, एक है वेट। इसी के ज़रिए सारी साइंस चलती है। कोई भी चीज़ है या उसका वेट होगा या होगा, इसके बगैर दुनिया में नहीं है। लेकिन कभी कभी ये कानून पलट जाता है, एक चीज़ तो होती है लेकिन उसका वेट नहीं होता है। आप देखें ये कल सही सकलैन ने अपने घर में जश्न करवाया, उन्होंने अपने घर में गुब्बारे लगाए हुए थे। जब गुब्बारा होता है, गुब्बारे में अगर हम गैस भर दें, अब उसका मास तो है लेकिन वेट माइनस हो जाता है। और मास का तकाजा, वेट का तकाजा ये है कि नीचे ग्रेविटी खींचती है चीज़ को, लेकिन वो वजूद भी रखता है लेकिन वज़न नहीं रखता है। वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जैसे गुब्बारे में हवा गैस भर दे वो उड़ना शुरू हो जाता है। तो रवायत कहती है कि बरोज़े महशर लोगों के नामे नहीं ठहरेंगे, वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से मैं समझा कि वो रवायत क्या कहना चाहती है। वो इसलिए है कि जब उनके नामा अमाल को तराजू में रखा जाएगा तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। वो लोग सवाल करेंगे, लुत्फ लीजिएगा, वो लोग सवाल करेंगे हमारे नामा अमाल तराजू में टिकते कोई नहीं है। फरिश्ते वहाँ पे अकड़ के जवाब देंगे, अजीब बंदे हो, अपने अमाल भी ले आए हो, बुग़्ज़े अली की गैस भी भर के ले आए हो। जब
सुबह को वही आफ्ताब। इसी तरह से उड़ते चले जाएंगे। तो मैंने अर्ज किया, जब बदन में से रूह निकल जाए, बदन जितना मर्जी हसीन हो, वो इस काबिल है कि मट्टी में दफन कर दिया जाए। रवायत कहती है कि महशर के मैदान में जब लोग आएंगे तो अल्लाह के सामने उनके नाम अमाल जब रखे जाएंगे, मैदान में रखे जाएंगे, उनकी नमाजें सही दुरुस्त हर चीज़ मान ली जाएगी, लेकिन बाद में एक आवाज़ आएगी, वाकिफ़हुम इन्नहुम मसऊलून, इन सबको रोक दिया जाए। वो लोग सवाल करेंगे, परवरदिगार नमाजें तो हम पढ़ चुके, रोज़े तो हमने दे दिए, अपने हज तो दिखा दिए, सारी चीज़ें दे दी, लेकिन हमें रोका क्यों जा रहा है? अपने अल्फाज में वजाहत करना चाहूँगा। आवाज़ कुदरत यही आनी है कि नमाजें तो ले आए हो, लेकिन रूह नमाज कहाँ छोड़ आए हो? हज तो हो, इसका यही बनेगा। जैसे बिना रूह के बदन बदबूदार हो जाता है, ऐसे ही विलाय अली के हज भी तुम्हारे बदबूदार हो जाएंगे। तुम्हारे रोजे भी बदबूदार हो जाएंगे। इसलिए अली नहीं है वो अमाल काबिल कबूल नहीं है। और देखिए ये जो ईद गदीर का दिन है, मैं आने से पहले रवायत में पढ़ा कि देखिए इस दिन की अहमियत इतनी है। मासूम ने फरमाया कि इस दिन जो इंसान रोज़ा रखेगा, उलमा है बच्चों के लिए तकरार कर रहा हूँ, अब यहाँ पे रवायात आ रही हैं कि इस दिन जो रोज़ा रखेगा उसके सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अहमियत गदीर। चाचा मुलाजिम जो आपने महफिल सजाई है ना, इसका अजर यकीन जानिए आपको बीबी अता कर सकती है। रवायत में लिखा है कि इस दिन कोई मोमिन अपने दूसरे मोमिन को मुस्कुराहट देगा, अल्लाह उसको जन्नत अता कर देगा। इस दिन के लिए भी जो अल्लाह ने, जब मैं सारी आयत नहीं जा रही, मैं बस ख़त्म करने की तरफ हूँ, कि जो आयत में अल यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुरान मजीद में लफ्ज़ अल यौम 365 मरतबा आया है, और हमारे साल के भी 365 दिन होते हैं। ये यहाँ पे यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह भी बताना चाहता है, गदीर वाले दिन मैंने अल यौम कह के बता दिया है कि जो गदीरी होते हैं वो सारा साल गदीर के मौसम में ही रहते हैं, और उनका हर मौसम गदीर होता है। में है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसने ईद गदीर का रोज़ा रखा, फ़कत एक दिन का रोज़ा, माह रमज़ान की भी बड़ी फजीलत है, लेकिन गदीर के रोज़े के बारे में लिखा, मासूम फरमाते हैं जिसने ईद गदीर वाले दिन रोज़ा रखा उसे 60 हज्जे मकबूला का सवाब मिलेगा। 60 हज्जे मकबूला का। ये लफ्ज़ मकबूला बहुत लतीफ़ लफ्ज़ है, कभी गौर किया करे। जो हाजी जाते हैं, सादत मिली है खाना काबा को चूमने की, जब जाते हैं, जाने के बाद सारे अमाल देने के बाद कहते हैं दुआ करें अल्लाह कबूल कर ले। अब अर्ज़ करूं, ये वही होते हैं जो कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह राज़ी हो जाए। ये रज़ी अल्लाह के मानने वाले और होते हैं। हमें मासूम फरमा रहे हैं जिसने एक दिन गदीर का रोज़ा रखा उसे 60 हज्जे मकबूला का सवाब मिल जाएगा। मकबूला ये होता है कि जिसमें रज़ी अल्लाह की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें दुआ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ज़बान कह रही है जो रिसालत की तर्जमानी करती है। यानी मासूम फरमाते हैं जिसने ईद गदीर को पा लिया और एक रोज़ा रख लिया, मैं जाफर सादी कहता हूँ हज, जिसके हज कबूल हो जाए, जिसके उम्रे कबूल हो जाए, मासूम फरमाते हैं उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। मैं कहता हूँ कितना अजीम हमारा इमाम है, आया है तो हमें जन्नत में ले जाने के लिए, दिन का इंतखाब किया है तो जन्नत में हमारे लिए वाजिब करार देने के लिए। शहर ज़मीर पे है हुकूमत हुसैन की, शहर ज़मीर पे है हुकूमत हुसैन की, खुदा भी ये लिख रहा है मवद्दत हुसैन की। खुदे बरी ने अपने भाव एकदम गिरा दिए, करवो बुला में देख कर जन्नत हुसैन की। यानी कि कैसे हमें रहबर अता की हैं कि जिनका दिन अल्लाह जन्नत की गारंटियां दे रहा है।
मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ कि देखिए, हम बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें ऐसे हादी, ऐसे रहबर, ऐसे नुमाइंदे अता किए हैं कि जिनकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती है। और एक जुमला क्या कि इंशाल्लाह ख़त्म करने की तरफ बढ़ूँगा। मेरे दोस्त पिछले दिनों मेरे पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक़या मुझे सुनाया, आपकी खिदमत करना चाहूँगा, क्योंकि जश्न का माहौल है। माशाल्लाह बोर तो नहीं हो रहे आप सारे, क्योंकि नाम आयात की माशाल्लाह सारे जानते हैं। चंद टूटे फूटे जुमले हैं, चाहता हूँ कि जुमलों की वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, और आपके मुस्कुराते हुए चेहरे, अगर पाकिस्तान में पढ़ा होता तो कहता कि अगर चेहरों पे, मुस्कुराते हुए चेहरों पे मौला अली की नज़र पड़ गई तो हमारी ज़िंदगी के लिए यही काफ़ी हो जाएगा। यहाँ ये कहने की जसारत नहीं कर सकता, हमारे चेहरे खिल रहे हैं, अली हमें देख रहे हैं। और अगर हमारे मुस्कुराते हुए चेहरों का सबब विलायत अली हो, अली के घर में रह के अली का जिक्र किया जाए और अली देख रहे हों, इसे ही तो जन्नत कहा जाता है। और जन्नत किसे कहा जाता है? तो फरमा रहे थे कि इंसान ने जिस तरफ जाना होता है उस तरफ के रास्ते तलाश करता है। चचा मुलाजिम, वो कोशिश करता है कि ऐसे अफराद मुझे मिल जाएं कि जिनके ज़रिए मैं बग़ैर धोखा खाए अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। माशाल्लाह हमारे उमाल भाई यहाँ पे मौजूद हैं, और जब वो भी यहाँ पे आना चाहते थे, वो किसी ऐसे एजेंट की तलाश करते थे कहीं हमें धोखा ना हो जाए। और उसके लिए निशानियाँ क्या होती हैं? ऐसा एजेंट मिले जिसकी कम से कम यहाँ खड़े हुए कोई तस्वीर तो उतरी हो, पता हो कि यहाँ आता भी है कि नहीं आता है। उसके घर के जाएंगे, उसके दफ्तर में जाएंगे जो उसने बनाया, वहाँ पे जाके बैठेंगे, देखेंगे ये जहाँ हमें लेके जाना चाहता है वहाँ की कुछ चीज़ें भी इसके पास हैं कि हवाई बातें ही किए जा रहा है। अगर आप जाएँ ऐसे एजेंट के पास जो मांग रहा हो आपसे 4 लाख और चाहे आपको ऐसे कप में पिलाए जिसकी डूंडी भी टूटी हुई हो और कलीन भी फटा हुआ हो, और जाना नजफ़ में हो और तस्वीर बगदाद की लगाई हुई हो, तो आपको ना यकीन आएगा ना इत्मीनान आएगा। आप कहेंगे मैं ऐसे के पास नहीं जाऊंगा, यकीनन ये धोखा दे देगा। क्यों? क्योंकि जिसके ज़रिए हम जाना चाहते हैं कम से कम उसके पास इतनी निशानियां तो हो, जहां जाना चाहते हैं वहां की चीज़ें इसके पास हों, वहां की कुछ निशानियां तो हों। अगर नजफ़ में आना चाहता है तो शायद नजफ़ के घर का कुछ ना कुछ पानी पड़ा होना चाहिए, खजूर होनी चाहिए, नजफ़ की कोई ऐसी चीज़ें हो जो पड़ी होनी चाहिए, तब आपको यकीन हासिल हो जाएगा कि ये मुझे सही मंजिल तक पहुंचा देगा। वो जितने पैसे मांगेगा आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसके घर में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। मैं कहता हूं अगर आपने अपनी मंजिल का नाम जन्नत रखा हुआ है, और मैं बताऊं ऐसे अफराद हैं जिनके घर में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो वहां की है। जन्नत में जाना चाहते हो, हसनैन के घर में जहां पे रोटियां जन्नत की बनी हुई आती हैं, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो आओ मिलाओ, वहाँ के नौकर इनके घर में आके नौकरियाँ करते हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो आओ बताओ, ये वो बच्चे हैं जिनके कपड़े जन्नत से आते हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो बताओ, ये वो लोग हैं जिनके निकाह जन्नतों में पड़े जाते हैं। आओ बताओ, जन्नत में जाना चाहते हो, ये वो लोग हैं कि जिनके दरवाजे पे आके जन्नत वाले भीख मांग रहे होते हैं। और ख़त्म करता चला जाऊं, अगर जन्नत में जाने के मुश्ताक हो और उन लोगों के दर पे लेके जाता हूं जो दुनिया में बैठ के उनको करवा रहे होते हैं। तो लिहाजा खुश नसीब हैं, ऐसे हादी, ऐसे रहबर अता किए हैं जो वहाँ के रास्ते यहाँ की निस्बत बेहतर जानते हैं। और गदीर वही ज़िक्र है, गदीर वही महफिल है कि जिसमें जन्नतियों का ज़िक्र है और बैठने वाले जन्नत में बैठ के ज़िक्र कर रहे होते हैं। और जन्नत क्या हो सकती है? जहाँ पे ज़िक्र अली हो रहा हो, अली की शहर में बैठ के ज़िक्र अली किया जाए, इसे जन्नत ना कहूँ तो और क्या कहूँ। तो लिहाजा हम खुश नसीब हैं कि हमें परवरदिगार ने ऐसे हादी, ऐसे रहबर अता किए। बुरा ना मना तो एक जुमला नसीहत का भी करता चला जाऊँ। नसीहत ज़रूर कर दी जाए, ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मैं इस चीज़ पे हमेशा ख़ुद को एक अजीब मंजिल में ले जाता हूँ कि जिसका अली जैसा इमाम हो,
जिसका हुसैन जैसा हादी हो, वाह वाह वाह। जिसका हसन जैसा खुल्क अज़ीम का मालिक इमाम हो, और जिसका ज़ैनुल आबिदीन जैसा इबादतों का सरदार इमाम हो, उसकी ज़िंदगी भी ऐसी हो कि अली देखे तो अली कहे मेरा शिया ऐसा है, हुसैन देखे हुसैन कहे मेरा राही ऐसा है, हसन देखे हसन कहे मेरे जैसा साबिर है, और ज़ैनुल आबिदीन देखे कहे कि मुझे मान के अपनी ज़िंदगी में इबादतों के चेहरे नज़र आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जितने देखिए जितने अजीम हमें इमाम अता किए गए हैं, क्योंकि देखिए तरीक़ाकार उलट होता है दुनिया में कि कड़वी चीज़ खिलाने के लिए पहले मीठी चीज़ खिलाई जाती है और फिर कड़वी चीज़ दी जाती है, ताकि बच्चा मीठी चीज़ के लालच में बाद में कड़वी को मीठा समझ के खा ले। तो मीठी चीज़ मैंने खिला दी है आपको, नहीं ये सब मीठा मीठा कह रहे हैं थोड़ा आगे आते जाए, जगह कम है आगे आते चले जाए, सलवात पढ़ते बुलंद आवाज़ से आगे आ जाए। ये सब मीठा मीठा, इसमें कड़वा कुछ नहीं है। आज सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ लेते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, जी गदीर का वाक़या जरूर पढ़ लें, इधर की तो सुनते रहे, सही। वाक़या याद करके आपको जरा याद अच्छा। एक गदीरी सलवात पड़ेगा मिलके बुलंद आवाज़ से। बस मैं भी ख़त्म करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि मेरा भी गला बैठना शुरू हो गया है, जोश गदीर की ठंडक इतनी है कि मेरा भी गला बैठना शुरू हो गया। तो लिहाज ये करना है कि अल्लाह ने जितने अजीम हमें इमाम अता किए हैं, माशाल्लाह उलमा हैं, मैं तो अदना सा नालायक सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन दरस अखलाक के तौर पर जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितने अजीम इमाम अता किए हैं, कम अज़ कम हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि जो देखे देख के कम अज़ कम इतना कहे कि अल्लाह ऐसा ही हुआ करता है। अगर आबिदीन के मानने वाले हैं, कम अज़ कम इबादत इतनी होनी चाहिए कि लोग कहें कि इसके चेहरे से सैयदुस साजिदीन की सीरत नज़र आती है। ऐसा किरदार होना चाहिए। और इससे बढ़ के क्या अजीम मकाम होगा मैशर का मैदान। मैंने मैशर का जिक्र किया, मैशर का मैदान हो, मौला कायनात खड़े हों, किसी तरफ जिब्राईल हो मौला के, किसी तरफ मीकाईल हों, किसी तरफ इसराफील हों, मलाइका ने मौला अली को अपने झुरमुट में लिया हो, दरमियान में अली बैठे हों, और जैसे ही हमें मैशर के मैदान में दाखिले का इज़्न मिले हम दाखिल हों। कमाल मार्फत ये है कि अली हट जा, मीकाईल तू भी पीछे हट जा, इसराफील तू भी पीछे हट जा। वो हाथ जोड़ के अर्ज करे मौला क्यों हमें जुदा कर रहे हैं। मौला के चेहरे से मुस्कुराहट के साथ ये जुमले निकले, पीछे हट जाओ मेरा शिया आ रहा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे गद्दीरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है, इन जुमलों पे भी आप दाद दे रहे हैं। चचा मुलाजिम आपको रखे, आपकी मुस्कुराहट को हमेशा बाकी रहे, और ये मुस्कुराहट कब्र में भी इसी तरह से मुस्कुराती रहे। तो लिहाज कर रहा था कम अज़ कम हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि हमारा इमाम हमें कहे कि ये हमारा शिया। हम ख़ुद को शिया कहते रहें, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि अली कहे ये मेरा शिया आ रहा है, ये अली कहे मेरा शिया आ रहा है। और ये गदीर वो दिन है, मैं अगर मवास न करूँ तो इंशाल्लाह अगर दुरुस्त हो तो मेरे आप तायीद करेंगे कि अल्लाह ने हमें ये वो दिन अता कर दिया है कि जैसे माँ के पेट से बच्चा निकलता है उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता, अल्लाह ने हमें ये जश्न की सूरत में एक ऐसा मरकज़ अता कर दिया है। यहाँ पे आए हैं, गुनाह लेकर आए थे, जब जाएंगे इस तरह जाएंगे जैसे नया बच्चा दुनिया में आता है। नारे हैदरी। जी पढ़ते रहे। अच्छा, माशाअल्लाह। किबला की सेहत सलामती के लिए बुलंद सलावत। गदीर के लिए कुछ पढ़ते, 1.5 घंटा हो गया। गदीर का वाक़या कम से कम कुरान तक पहुंचा दिए, बेचारे आए हैं। अच्छा, अभी गदीर पहुंचने वाला आप तो लग चले, मैं गदीर भी तो सुन ही लेंगे आज के दिन, कम से कम गदीर का तो तज़किरा हो जाए, क्या था भाई, क्या हुआ था, क्या नहीं था। ये तो माशाल्लाह सुन ही रहे, और नसीहतें भी आपकी एक मजलिस रखवा देंगे इंशाल्लाह। चाचा एक और मजलिस रखवाओ अभी 24 के बाद। बिस्मिल्लाह करें। किबला की सेहत सलामती के लिए बुलंद सलावत। 4 दिन से आप लोगों के लिए आया था, ये ले लो। लिहाजा इंशाल्लाह परवरदिगार हमें
तौफीकात खैर में हमारे इजाफ़ा फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। इख्तिताम करना चाहूँगा रुबाई की सूरत में, और इंशाल्लाह आपकी तवज्जो रहेंगी। और जो किबला की फरमाइश है इंशाल्लाह, गदीर को मेरे हिसाब से जितना चाहिए था पढ़ चुका, बाकी सब जानते हैं, तो इंशाल्लाह मैं गदीर मुकम्मल किया। मिल के बावाज़ बुलंद सलावात, क्योंकि किबला ख़ुद माशाल्लाह से शायर हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। तो इंशाल्लाह गदीर भी आपको शायरी की सूरत में सुनाऊँगा, और लफ्ज़ों की कदरदानी आप जानते हैं, और इंशाल्लाह आप इस पर तवज्जो देंगे। गूंजा अली अली का जो नारा गदीर में, अली का जो नारा गदीर में, छोटा बड़ों बड़ों का पसीना गदीर में। गूंजा अली अली का जो नारा गदीर में, छोटा बड़ों बड़ों का पसीना गदीर में। बंजर दिमाग व दिल को जो पानी की चाह थी, बंजर दिमाग व दिल को जो पानी की चाह थी, सदियों का अबर टूट के बरसा गदीर में। गूंजा जो अली अली का जो नारा गदीर में, छोटा छोटा बड़ों बड़ों का पसीना गदीर में। बंजर दिमाग व दिल को जो पानी की चाह थी, सदियों का बरसा गदीर में। हैदर को दस्ते मुरसले आज़म पे देख कर, किबला हैदर को दस्ते मुरसले आज़म पर देकर, तीनों पलीद हो गए रुसवा गदीर में। हैदर को दस्ते मुरसल आज़म पे देकर, तीनों पलीद हो गए रुसवा गदीर में। यूसुफ तेरे जमाल की मेराज देखती, किबला यूसुफ तेरे जमाल की मेराज देखती, ऐ काश होती। यूसुफ तेरे जमाल की मेराज देखती, यूसुफ तेरे मेराज की जब यूसुफ तेरे जमाल की मेराज देखती, ऐ काश होती चश्मे जुलेखा गदीर में। मौला अली की शान में अहमद के रूबरू, मौला अली की शान में अहमद के रूबरू, कंबर सुना रहे हैं कसीदा गदीर में। मौला अली की शान में अहमद के रूबरू, मौला अली की शान में अहमद के रूबरू, कंबर सुना रहे हैं कसीदा। यहाँ रसूलाने मा सबक हूरो मलक हो, यहाँ रसूलाने मा सबक, चेहरा खुशी से लाल है सबका गदीर में। जुगनू चमक रहे हैं विलायत के बाग में, जुगनू चमक रहे हैं विलायत के बाग में, है बुलबुल विला का बसेरा गदीर में। आंखें अली को देखकर महवे वज़ू रहीं, आंखें अली को देखकर महवे वज़ू रहीं, दिल कर रहा था शुक्र का सजदा गदीर में। आंखें अली को देखकर महवे वज़ू रहीं, दिल कर रहा था शुक्र का सजदा गदीर में। मुख्तार कुल के हाथ में ईमान कुल का हाथ, तो जो चाहिए मुख्तार कुल के हाथ में ईमान कुल का हाथ। ये स्पेशली जो है मिसरा किबला को बुखार है, इनकी सेहतियाबी के लिए पढ़ा हूँ, पर इस जुमले के बदले में इनको सेहतियाबी ता फरमाए। मुख्तार कुल के हाथ में ईमान कुल का हाथ, दुनिया ने देखा ऐसा नज़ारा गदीर में। सदियाँ गई विलायत मुश्किल कुशा के बाद, सदियाँ गई विलायत मुश्किल कुशा के बाद, मेहदी का दिल है आज भी ठहरा गदीर। मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा तो ये वास्ता रब्बुल आलमीन, ये वास्ता अहले बैत की। ये तुलबा हज़रात तो जानते हैं, तुलबा हज़रात तो जानते हैं फ़ज़ाइल गदीर के। आज के दिन की दुआ खुसूसन इस शहर में उसके अलग फ़ज़ाइल है, और इस वक्त के जिस वक्त पे आप बैठे हुए हैं